राहुरी अहमदनगर में एडवोकेट आढ़ाव दंपति की अपहरण कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद मुंबई के बोरीवली बार एसोसिएशन द्वारा एक दिन का पेन डाउन आंदोलन किया गया। बोरीवली बार एसोसिएशन की मांग है कि जिस तरह राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल लागू है, उसी तरह महाराष्ट्र में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, जिससे कोई भी एडवोकेट के ऊपर हमला न कर सके। साथ ही राहुरी में आढ़ाव दंपति के परिवार के लोगों को आर्थिक मदद करनी चाहिए, जिससे उनके परिवार के लोगों का जीवन यापन हो सके। ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी एडवोकेट के ऊपर हमला न हुआ हो। जानबूझकर एडवोकेट का अपहरण कर हत्या करना अपराध है। बोरीवली बार एसोसिएशन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय लिया है और उनको निवेदन पत्र देकर महाराष्ट्र में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग करेंगे। आज एक दिन का पेन डाउन आंदोलन है। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो अनिश्चित काल के लिए आंदोलन किया जाएगा। नमस्कार, मी बोरली बारचा सेक्रेटरी ॲडव्होकेट सुरेंद्र लांडगे। आज आम्ही इथे आज बंद पुकारलेला आहे, कारण की राहुरी अहमदनगर इथे आमच्या ॲडव्होकेट दाम्पत्यांचं डबल मर्डर करून त्यांच्या खंडणीसाठी मर्डर करण्यात आलेलं आहे। त्याच्या अनुषंगाने आमच्या बोरली बारमध्ये आम्ही असा एक प्रस्ताव पास करून की अशा प्रकारचे परत कधी वकिलावर अन्याय अत्याचार होऊ नये, कारण की आमच्या इथे हा तिसरा इन्सिडेंट आहे। पहिला इन्सिडेंट झाला पृथ्वी झाला, याला पोलीस स्टेशनमध्ये मारझोड करण्यात आली। त्यानंतर ॲडव्होकेट प्रवीण डोंगरदिवे यांना किडनॅप करून तिकडे नेण्यात आलं आणि त्यानंतर 4 तासांनी त्यांना आम्ही रेस्क्यू करण्यात आलं। त्यानंतर ही तिसरी घटना ही आमच्या समोरच आहे की राहुरीची घटना, त्यामध्ये डबल मर्डर करून त्यांना हत्याकांड करण्यात आलेलं आहे। ते अशा प्रकारच्या घटना वकिलांच्या बाबतीत वारंवार होतात आणि वकिलाला कुठल्याही प्रकारचं संरक्षण, आता आमच्या प्रेसिडेंट साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येकाला गव्हर्नमेंट अधिकाऱ्याला संरक्षण आहे, पण आम्हाला कुठल्याही प्रकारचं संरक्षण नाही आहे। तर आमची हीच मागणी आहे की आम्हाला लवकर ॲडव्होकेट प्रोटेक्शन ॲक्ट लागू करून द्यावा आणि वकिलांना संरक्षण द्यावं। त्यासाठी आम्ही आता साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे आता मुख्यमंत्री, लॉ डिपार्टमेंट तसेच ह्या कुटुंबाला आर्थिक मदत मिळावी म्हणून आम्ही सरकारला आवाहन करतो की लवकर त्यांना आर्थिक मदत द्यावी आणि त्यांच्या परिवाराचं त्याच्यातून काहीतरी उदरनिर्वाह होऊ शकतो किंवा मुलांचा सांभाळ होऊ शकतो। आणि हा ॲडव्होकेट प्रोटेक्शन ॲक्ट हा राजस्थानलाही लागू आहे, तर आमच्या महाराष्ट्रात का नाही लागू होत आहे यासाठी आम्ही येणाऱ्या काळात कदाचित आमच्या बारचे वरिष्ठ वकील किंवा सर्व आम्ही प्रतिनिधी मिळून कदाचित इथं उपोषणाची पण आम्ही घोषणा करू शकतो आणि हा लवकर ॲडव्होकेट प्रोटेक्शन ॲक्ट यावा म्हणून आम्ही ह्याला पुढाकार देऊन लवकर मोठ्या आंदोलनाच्या तयारीत आहोत। तेवढं बोलतो मी। राहुरी में जो एडवोकेट दंपति के साथ ये हत्या हुआ, फिर क्या कहेंगे राजा को मुझे एक दिन का बंद? ऐसा है, मैं स्टार्ट इस तरह से करूंगा कि वकील को कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। हर एक सरकारी नौकर को प्रोटेक्शन है। हम तो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हमको तो कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं। उसके बावजूद हम रोज हमारे कोई ना कोई वकील बंधु को कोई ना कोई तकलीफ होती है। हमको बार उनका वो ह्यूमिलिएशन, एम्बैरेसमेंट सहना पड़ता ही है, भले वो फिर क्लाइंट्स हो या फिर अपना पुलिस स्टेशन हो। पुलिस वाले भी यही चीज करेगा, क्योंकि इसके बीच में हमारे पृथ्वी झाला नाम के एडवोकेट है, उनको भी पुलिस स्टेशन में उन्होंने मारा था, कांदिवली पुलिस स्टेशन में। तभी भी हमने ऐसे एजिटेशन किया था जो बहुत सक्सेस रहा ऑल ओवर महाराष्ट्र। और हमारे बोरीवली बार का जो ये एकता है वो पूरे हमने दिखा दी थी, पूरी ताकत लगा दी थी। अच्छा, अभी ये जो नया इंसिडेंस हुआ है वो राहुरी अहमदनगर स्टेट में, अहमदनगर में हुआ है ना, इसमें तो सीधा किडनैपिंग है, डबल मर्डर केस है। उसके बावजूद अभी भी सरकार सोई हुई उस चीज पे, इसलिए हमने अभी एक जबरदस्त मांग की है कि या तो आप एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाओ, नहीं तो जब तक नहीं लाते हो तो हमको एक अल्टीमेटम देना पड़ेगा सरकार को भी। अगर नहीं लाओगे तो हमारा कोर्ट हमेशा के लिए बंद रहेगा। ये चीज की हम मांग मुख्यमंत्री साहब के साथ करने वाले हैं। आज ही हमने मुख्यमंत्री जी को एक लेटर भी दिया हुआ है जिसमें उनका हमने टाइम मांगा है, और वो शायद कल या परसों का कल का मैसेज भी अपने पास उनका है। हाँ, तो और उन्होंने हमने को टाइम भी दिया हुआ है, तो उनको मिलके हमारा एक रिप्रेजेंटेशन हम देंगे और रिप्रेजेंटेशन के बाद में ही हम उनके पास जाके मिलेंगे, उनको ये चीज का बराबर बताएंगे और एडवोकेट प्रोटेक्शन लाने की हम पूरी ताकत लगा देंगे इसकी चीज के लिए। तो आज मेरा यही कहना, आज जो हमने ये लाक्षणिक बंद जो रखा है वो बंद नहीं है, वो हमने सिर्फ पेन डाउन स्ट्राइक जिसको बोलते हैं कि एडवोकेट स्ट्राइक नहीं कर सकता, तो इसके लिए हमने पेन ड्राइव स्ट्राइक रखा है। इसको हम मराठी में बोलेंगे अलिप्त रह रहे हम काम से, तो इंग्लिश में बोलेंगे तो अब्सटेनिंग फ्रॉम वर्क है। तो ये आज हमने किया हुआ है, उसी उपलक्ष्य में किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि बस हमको लगा हमने उठा के कर दिया, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। और इसकी वजह से ये अगर ये एडवोकेट प्रोटेक्शन नहीं आएगा तो रास्ते का आने जाने वाला भी दो टपली मार के चला जाएगा और हम कुछ कर नहीं पाएंगे उसको। जैसे सरकारी नौकर, जैसे बीएसटी हो गई, पुलिस हो गई, पोस्टमैन हो गया,
लेकिन एडवोकेट को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इसलिए हमने मुख्यमंत्री साहब का टाइम लिया हुआ है, लॉ एंड जुडिशरी मिनिस्टर मिनिस्टर एंड गवर्नर साहब का भी टाइम तीनों का हमने टाइम लिया हुआ है, उनको हमारा लेटर भी दिया हुआ है। अभी कल या परसों में वो होगा और सबको चल रहा है और हम और एक चीज में डेफिनेटली सब मंडली हमारी प्रेजेंट है बाबा की, तो हम सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि हम वहाँ जब जाएंगे मुख्यमंत्री साहब के पास में मिलने के लिए, तो हम सब ने चलना है ऐसे। मुंबई के कांदिवली पुलिस ने फर्जी मेडिकल डॉक्यूमेंट बनाने वाले रैकेट का खुलासा किया है। कांदिवली पुलिस ने शताब्दी हॉस्पिटल के एक वार्ड बॉय सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी लोगों ने अपने क्लाइंट को अस्थायी रूप से चोट ना पहुंचाकर फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया ताकि उनके दुश्मनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर फंसा सकें। कांदिवली पुलिस ने बताया कि घायल व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाकर अपने दुश्मनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराता था और पुलिस से दावा करता था कि उसके साथ पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट की गई है। आरोपियों की पहचान थोम्बरे, बाबू निसार सैयद, समीर इश्तियाक हुसैन और अब्दुल हमीद खान के रूप में हुई है। वो आरोपी एक फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का 40 से 50 हजार रुपए लेते थे। पुलिस ने इस रैकेट का मुख्य आरोपी वासु थोम्बरे फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के लिए अजीब तरीके का इस्तेमाल करता था। वो पहले अपने मुवक्किल की उंगलियों को तोड़ने से पहले जहर से भरा एक इंजेक्शन लगा देता था और जिसके बाद वो मरीज को अस्पताल ले जाते, जहां पर डॉक्टरों को उंगली में चोट का जिक्र करते हुए मेडिकल डॉक्यूमेंट बना देते थे। पुलिस के अनुसार वार्ड बॉय का पर्दाफाश तब हुआ जब शताब्दी अस्पताल के डॉक्टर को फैजान अहमद खान की टूटी हुई उंगलियों के इलाज के दौरान शक हुआ। इसके बाद फैजान को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां पर उसने सारी बात पुलिस को बता दी। उसने पुलिस को बताया कि वो अपने हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों के साथ किसी मुद्दे पर 3 लोगों को फंसाना चाहता था। पुलिस ने इस मामले में रविवार को आईपीसी की धारा 328 और 120B के तहत गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस को शक है कि ये गिरोह पिछले कई महीनों से वारदातों को अंजाम दे रहा है। 27 तारखेला शताब्दी हॉस्पिटलचे डॉक्टर एका इसमाला घेऊन आले आणि त्यांनी सांगितलं की ह्याला आमच्या म्हणजे शताब्दी हॉस्पिटलचा वॉर्ड बॉय बनावट सर्टिफिकेट बनवून देण्याच्या उद्देशाने इंजुरी करत होता। मग आम्ही त्याच्याकडे चौकशी केली तेव्हा त्याने सांगितलं की शताब्दी हॉस्पिटलचा वॉर्ड बॉय आहे वासू टोमरे म्हणून, आणि त्याच्या बोटाला इंजेक्शन दिलं आणि त्याचं बोट फ्रॅक्चर केलं। आम्ही त्याचं इंटेन्शन विचारलं तर तो बोलला की तो त्याला डॉक्टरांकडे घेऊन जाऊन बनावट सर्टिफिकेट घेऊन देणार होतं। मग ह्या अनुषंगाने आम्ही बाबू ठोंबरेला आणि त्याचे 2 साथीदार तसेच हा सिक्युरिटी इन्चार्ज आहे त्याला अटक केलेली आहे आणि चौकशी चालू आहे। सर त्यांना किती पैसे भरणार होता आणि याचा मागचा उद्देश काय होता की बिल्डरांचा वाद होता? नाही, ह्याच्यामध्ये सोसायटी आणि बिल्डरांचा वाद होता। हा जो फिर्यादी आहे म्हणजे जो वॉचमॅन जो होता तो सोसायटीतर्फे कामाला होता आणि त्याला पगार दिला नव्हता। मग त्याला हे सांगितलं की जर तू असं खोटं सर्टिफिकेट घेऊन आलास तर आम्ही तुला पगार देऊ, नाहीतर मग तुला पगार वगैरे काही मिळणार नाही। म्हणजे ह्याला धमकवून हे केलं होतं सोसायटीच्या मेंबरनी। सर वाढवाने याच्या अगोदर अशी त्या प्रकरण केली आहेत? त्याबाबत चौकशी आहे चालू आहे, परंतु असं केल्याचं दिसून येत आहे। त्याबाबत अजून गुन्हे नोंद होतील पुढे मागे। क्या उसके पीछे रीजन था, उसने क्या ऐसा गुनाह किया? नहीं, जो वार्ड बॉय है वासु ठोमरे करके वो शताब्दी हॉस्पिटल में काम जॉब पे है टेम्पररी। 27 तारीख को शताब्दी हॉस्पिटल के डॉक्टर एक पेशेंट को लेके आए। उन्होंने बताया कि वो पेशेंट को वार्ड बॉय डुप्लीकेट सर्टिफिकेट देने की कोशिश कर रहा था। हम लोगों ने उसमें इंक्वायरी की तो हमें पता चला कि जो वॉचमैन है वो एक साइड पे जॉब पे था और उसको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाने के हिसाब से वो वार्ड बॉय ने उसके उंगली पर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया और उसकी उंगली तोड़ दी। उसका वजह मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि इसको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए। वो हिसाब से हमने वार्ड बॉय वासु ठुमरे और उसके 2 जो कलीग्स है साथीदार उनको अरेस्ट किया है और इसके बारे में इंक्वायरी चालू है। सर ये रैकेट बड़ा है कि और भी कोई इसके साथ साथीदार है? नहीं, इसमें उनके और भी साथीदार है और उन्होंने इसी तरह के और क्राइम किए होंगे, ये हो रहा है। इसमें आगे कुछ ढूंढ रहे हैं हम लोग इसे। सर कोर्ट में कितना तारीख तक कस्टडी थी? इन तीनों को 1 तारीख तक कस्टडी दी हुई है। सर इसमें कंप्लेंट कौन है और उसने किस तरह की बातें बताई आपको जो उसने मामला दर्ज हुआ? नहीं, इसमें जो कंप्लेनेंट है वो फैज़ई खान करके है। वो एकता नगर लालीपाड़ा एकता नगर में एक साइड पे सोसाइटी की तरफ से काम पे है सिक्योरिटी करके, और वो सोसाइटी का और बिल्डर का झगड़ा चालू है और वो झगड़े में बिल्डर के आदमियों के खिलाफ झूठा एफआईआर करने के लिए उसको
कंप्लेनेंट को भेजा था। तो हमने जब कंप्लेनेंट को पूछा कि तुमने ये क्यों किया, तो उन्होंने बताया क्या उनको पगार नहीं दे रहे थे और उन्होंने उनको धमकाया था कि अगर पगार दिए, तुमको अगर पगार चाहिए तो तुम ये सर्टिफिकेट लेके आ जाओ। और वो जो सोसाइटी के जो मेंबर थे उन्होंने ये सब हॉस्पिटल में सेटिंग किया था, यानी इनको जाके मिलने का, और उनको पैसा दिया था सोसाइटी के मेंबर लोगों ने। तो वो हिसाब से भी इंक्वायरी चालू है। सर, इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक? नहीं, अभी तक 4 जन की गिरफ्तारी हुई है और बाकी इंक्वायरी चालू है। आगे कौन कौन होता है वो हिसाब से हम लोग यानी इनको गिरफ्तारी करेंगे।